नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांश इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है LT ग्रेड की न्यूज़ को लेकर कि LT ग्रेड का आज विज्ञापन आ जाएगा। आज से हम आवेदन कर पाएंगे LT ग्रेड के लिए। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वो कर पाएंगे और जो नहीं हैं वो नहीं कर पाएंगे। और RO की परीक्षा को लेकर भी आया था कि RO की परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी और अभ्यर्थियों ने कुछ अपने अपने कारण बताए थे कि जिसकी वजह से उनको ये परीक्षा छोड़नी पड़ गई। तीसरी खबर आएगी, आपको सुनने को मिलेगी, अभी मैं आगे खबरों में दिखाऊंगी पूरा। तीसरी खबर है TGT PGT परीक्षा को लेकर। TGT PGT परीक्षा को लेकर खबर ये है कि देखिए, आज या कल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इन्हीं 2 दिनों में आपको परीक्षा तिथि मिल सकती है। आप किसी दूसरे की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षा तिथि अभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, उनकी 2-3 खबरें पहले से ही झूठी हो चुकी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की खबर उनकी झूठी हुई और LT की खबर उनकी झूठी हुई। तो किसी को कुछ नहीं मालूम होता, ये आयोग है, कभी भी कोई भी न्यूज़ दे देता है। तो इसलिए आप केवल और केवल उस बात पर ध्यान दीजिए कि आपको कितना और काम करना है, बाकी आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। आगे की खबरें दिखाते हैं। प्रयागराज से ये खबर निकली है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड भर्ती के सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 7 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों में खासा उत्साह है। इस बार कंप्यूटर विषय की BEd में अनिवार्यता को छूट दी गई। भाई, कंप्यूटर विषय वालों को तो छूट मिल गई। BEd की अनिवार्य BA-FA करने वाले अभ्यर्थियों को करने के लिए BEd अनिवार्य नहीं है। जिन्होंने BA-FA किया है उनके लिए कंप्यूटर जो है वो अनिवार्य नहीं है। BEd को अधिमानी अर्हता के रूप में रखा है, यानी चयन में BEd वालों को वरीयता मिलेगी। पुरुष वर्ग में 4,860, महिला वर्ग में 2,525, जबकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 81 जी क्या लिखा 81 पद में से 7,466 पद हैं कुल। मतलब अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम, अब इनकी आयु जो सीमा दी गई है वो 1 जुलाई तक 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं चाहिए। आयु सीमा ही दी है। अब ये सोचो कि 7 साल बाद भर्ती हुई, अब 32 साल का आदमी भी 40 पे हो गया, 33 साल का भी 40। तो तुम अब खुद से सोचो, 7 साल में वैकेंसी आ रही है। अगर हर साल आई होती, 7 बार में 7 बार आई होती 7 साल में, और 7 बार में कोई बंदा सेलेक्ट नहीं हो पाता क्या? अब आप दे भर्ती 7 साल में रहे, उसके बाद उम्र सीमा में छूट नहीं दे रहे। आयु सीमा को लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है। अधिकतम आयु सीमा में छूट दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और गाइडलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त, जबकि आवेदन में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 4 सितंबर है। इस भर्ती में विज्ञान में सर्वाधिक 1,337, 764 पुरुष वर्ग में, 573 महिला वर्ग में पद रिक्त है। मतलब कहने का ये है कि उसके लिए LT के लिए आज से आप आवेदन कर सकते हैं। तो बाकी खबरों में क्या है वो भी देख लेते। अगली खबर है RO की परीक्षा को लेकर। RO की परीक्षा को लेकर ये न्यूज आई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा नकल विहीन और शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात रही कि दोबारा परीक्षा कराई गई तो कुल पंजीकृत 10,76,004 अभ्यर्थियों में से 42.29% लगभग 4,55,042 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। तकरीबन 6,20,962 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इससे पहले 11 फरवरी को हुई इस परीक्षा में 64%, लगभग 6,88,642 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब देखिए, जिसकी तैयारी पूरी होती है, आप ये सोचो कि पेपर तैयारी की वजह से आपका मतलब जिनका पेपर की तैयारी नहीं होती है वो इस परीक्षा में नहीं बैठते। तो ऐसा नहीं है, जिनकी तैयारी नहीं होती है वही नहीं बैठते, जिनकी तैयारी होती है वो बैठते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि कांवड़ यात्रा के चलते हुए थोड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह पे कुछ लोगों की मजबूरी में भी परीक्षा हट गई थी। मैंने कई लोगों का इधर उधर पता भी चला था कि कई लोग कांवड़ यात्रा के चलते जाम में फंस गए थे। 2-3 घंटे का जाम लगा हुआ था, तो वहां तक निकल ही नहीं पाए, इस वजह से भी छूटी थी।
लगभग 1.5 साल के अंतराल पर दोबारा हुई है। तो इतने 2.33 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अनुपस्थित रहने का कारण कोई अपनी तरह से तलाशता नजर आया। कुछ लोग बहाना ही बनाते जब उनका मन नहीं होता है वो करने का। तो इस तरीके से ये परीक्षा हुई है। आप ये समझ लीजिए जिनकी तैयारी होती है वो करते हैं। अब देखिए मेरिट का क्या है, पेपर को जब देखा था तो पता चला, मैंने कई सारे लोगों से पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि पेपर जो है वो आपका इजी आया था। तो अब देखते हैं, अगर देखिए पेपर इजी आने से फर्क क्या पड़ता है कि मेरिट आपकी हाई जाती है, और पेपर आपका टफ आता है तो मेरिट आपकी लो चली जाती है, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे का देखते हैं।